बिहार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा। पीछे देखिए एक नए भवन का शिलान्यास अभी अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी, उनकी पत्नी प्रीति अडानी जी ने रखा है। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल जो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है, या तो आई एक्सेलेंसी सेंटर है, उसके नए स्पेशलाइज भवन का और साथ में आँखों के इलाज के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत जो है, या कहीं उसकी आधारशिला अभी गौतम अडानी जी ने यहाँ रखा है। आप सब देख सकते हैं कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी जी पहुँचे हैं, साथ में उनकी पत्नी है, और यहाँ अभी भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा। सामने तस्वीरें देखिए, ये भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो गया है और पूरे मंत्रोच्चारण के बीच अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ साथ अडानी ग्रुप आज से बिहार में एक नए स्वास्थ्य उपक्रम की शुरुआत करने जा रही है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उसका भूमि पूजन की शुरुआत मिट्टी दे करके सामने, और ये पहला ईंट इस नए परिसर के लिए जिसको गौतम अडानी जी और उनकी पत्नी यहाँ सामने रख रही हैं। अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल के साथ साथ अडानी ग्रुप के जुड़ जाने के बाद आपको बता दें कि जो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रामीण आई चिकित्सा सेंटर हो जाएगा, जहाँ खासकर मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे बड़े पैमाने पर होगी। और अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल कई बार हमने दिखाया आपको कि किस तरह का अस्पताल है, जहां गरीब रोगियों का मुफ्त में आई की सर्जरी होती है, आंखों का इलाज होता है। वो एक और नए कीर्तिमान को स्थापित करने जा रहा है। सामने देखिए गौतम अडानी जी बैठे हैं उधर में, उनके साथ में उनकी पत्नी प्रीति अडानी जी है, और अभी यहीं जो है भूमि पूजन हुआ है। और भूमि पूजन के बाद एक नए भवन की आधारशिला रखी गई है, जिसको अडानी ग्रुप बनवाएगा। और यहाँ से वैसे आई स्पेशलिस्ट तैयार होंगे, या कहीं तो आंखों के इलाज के लिए वैसे एक्सपर्ट को तैयार किया जाएगा जो मेडिसिन के क्षेत्र में एक्सपर्ट होगा। आज बिहार की इस पावन धरती पर खास करके मस्तिष्क आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। गायत्री शक्तिपीठ में आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से मन को शांति प्रदान करता है और आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है आप सब लोग, जो उनकी मेहनत, सादगी
और मजबूत इरादा और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। एक के बाद एक बोलो। जो अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता, ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियां लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशंस है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशंस इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हम लोगों का बिहार के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और बिहार के प्रति मेरी इच्छा है कि बिहार को किस तरह से प्रगति के पथ के ऊपर और बढ़ावा दिया जाए। तो इसके साथ शुरुआत है। दूसरे प्रांत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम अखंड ज्योति के माध्यम से जो ये व्यवस्था चल रही है वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। हम पूरा उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरी उनकी टीम से हम काफ़ी प्रभावित हैं। बिहार में और कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं सर, और अखंड ज्योति फाउंडेशन की तरफ से और कितने बार किए जाएंगे? जो बिहार में हमने 2400 मेगावाट पावर का शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के साथ में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। इंडिया टीवी से निवेश और विकास को लेकर लोगों की आपसे काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं, बिहार के लोगों को भी। तो इसके अलावा, अखंड ज्योति के अलावा, क्या आप संदेश देना चाहेंगे बिहार की जनता को कि आने वाले समय में और क्या कुछ आप करने चाहेंगे? नहीं, जहाँ जहाँ जैसे अखंड ज्योति जो ये टीम ने जो काफ़ी गायत्री अपना ये टीम ने जो काफ़ी काम हुआ है वो उसके ऊपर हम बढ़ावा देंगे। और भी जो ज़रूरत और जो मालूम पड़ेगा हम उसके ऊपर पूरे कमिटेड है। और अदानी ग्रुप का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है। और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिलेगी। तो हमारा हर प्रयास रहेगा, जो भी सरकारी संस्थाएं होगी, सरकार गवर्नमेंट होगी, वो हम उनके साथ में भी मिलकर देखेंगे कि यहाँ के जनता के लिए क्या उपलब्धियाँ वो ज़रूरी है और उसके ऊपर हम काम करेंगे। सर, मैं रजनीश जी बिहार जी से ये तो अभी हाल में अमेरिका में आपको बड़ी जीत हासिल हुई है, मिली है, और वहाँ पे अडानी समूह के सारे मामले निपट गए। किस तरीके से वो चुनौतियाँ थी और इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखो, आज का दिन ऐसा है कि ये चुनौतियाँ तो ऐसा है कि जब ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा तो चुनौतियाँ आएगी और हम चुनौतियाँ के लिए तैयार भी रहते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, वही हमारे को अंदर का बल मिल रहा है।
ये चुनौतियाँ के अंदर भी आप देखेंगे तो ग्रुप ने काफ़ी प्रगति किया हुआ है। बाकी जो चीज़ है आज ये प्रसंग के आधारित मेरे हिसाब से आप ये बात को सीमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक है, INS न्यूज एजेंसी से मैं हूँ और मेरा सवाल है कि बिहार में अदानी समूह की विकास योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखो बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। बिजली और बिजली हर घर के अंदर 24 घंटा वो कैसे मिले, रिलायबल बिजली कैसे मिले, अफोर्डेबल बिजली कैसे मिले। दूसरा रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी सुविधा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, तो ये बिहार का जिस तरह से अभी ग्रोथ का एक आ गया हुआ है टाइम, बिहार की जनता को उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको सब तरह से जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको आवकार करना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि हर बिहारी को बिहार के अंदर ही कैसे जॉब मिले। सर, मेरा नाम अमन है, मैं से हूँ। सर, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये सेवा बिहार तक सीमित रहेगी या इस देश के अन्य हिस्सों में भी ले जाया जाएगा? नहीं, ये पूरा बिहार से चालू करेंगे, फिर उसके बाद आसपास के स्टेट में चालू करेंगे और उसके बाद में फर्दर भी आगे करेंगे। नमस्ते सर, मेरा नाम धनंजय सिंह तोमर हुआ, मैं दैनिक भास्कर डिजिटल से हूँ। सर, आपने अभी बात किया कि 50 से 60 हज़ार करोड़ का निवेश बिहार में होगा, किन किन क्षेत्रों में प्रमुख निवेश होंगे सर? देखो, हमारा एक कमिटमेंट तो ऑलरेडी पावर प्रोजेक्ट पे हो गया हुआ है, रोड प्रोजेक्ट के अंदर हो गया है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए हम बात कर रहे हैं। और दूसरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी एक दूसरी ख्वाहिश है कि पटना के अंदर हम किस तरह से हर तरह की एक यहाँ ये आई हॉस्पिटल है, ये फुल फ्लेज हॉस्पिटल से लेके स्कूल और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू भी हम क्या कर सकते हैं तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे। सर, मैं आलोक इंडस्ट्रीज से हेल्थ के सेक्टर में आपने काफ़ी कुछ किया बिहार में। आपने कहा कि आगे इंडस्ट्रीज भी आएगी, या एजुकेशन के सेक्टर में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ आप बड़ा करेंगे? वो अभी जो मैंने बताया कि एजुकेशन के क्षेत्र के अंदर भी हमारा पूरा भाव रहेगा कि हम यहाँ के लिए कुछ कर सकें। थैंक यू। नहीं, ये नया ब्लड है, नया जोश है और मैं एक तरह से मैं पूरा विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो उनको करना चाहिए वो हर तरह का प्रगति के लिए हर काम करेंगे। और उसके अंदर अदानी ग्रुप का प्रयास रहेगा कि हम कैसे सहयोग देवें और बिहार की जनता का जो एस्पिरेशंस है वो हम उसमें से थोड़ा भी मीट कर सकते हैं तो हमारा सौभाग्य रहेगा। थैंक यू।